ओके बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हार्दिक को भी बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, कल का एक बार वीडियो देख लेना जो पार्ट 1 था, और आज वही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कल से रिलेटेड होंगे। ठीक, कल हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी किया था, उससे पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन। उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 मतलब डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का रहे वो कितना हो, 2 हो, उसे आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा था ना, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, a b और c क्या होने चाहिए, आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में भी स्पेशली मैं बेटा ये बता दूं कि क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। राइट, रियल नंबर को हटा ही देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते हैं, आर होल नंबर्स। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना दिमाग में कि ए 0 नहीं होना चाहिए। राइट, होल नंबर्स में 0 आता है। सर आपने कह दिया कि ए भी तो 0 ले सकता हूं मैं यहाँ पे आपके हिसाब से, नहीं, ए 0 मत लेना। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे ना, क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, या फिर 2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 7। यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 1 है। कहीं पे भी आपको किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव दिखाई दे रही है? नहीं। कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन में पावर दिखाई दे रहा है? नहीं। जैसे कि सर अगर ऐसा दे दिया तो समझ लो 2/3 x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 3/2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ये, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, x की अलग अलग वैल्यू डालो आप, x को 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसे आप करके पॉइंट्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, आपने x की अलग अलग वैल्यू डाली, y मिला, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, अगर आपका a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, हैप्पी फेस। ठीक है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। अगर आपका a नेगेटिव है तो आपका ग्राफ सैड फेस। ठीक है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, याद रहेगा, a पॉजिटिव a नेगेटिव, और a 0 होगा तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हमने कल एक और चीज सीखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, और हम लोग तीसरा वाला कौन सा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, कल हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, आज उससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, और थोड़े टफ लेवल के करेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2। इसके मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं? मतलब x की ऐसी मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिल सकती हैं जो इस इक्वेशन में डालूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व होने के बाद 0 आंसर लाके देगा। मैक्सिमम कितने जीरोस? 2 जीरो। इसका ग्राफ याद करो तो देखो कुछ ऐसा था। ठीक है, और तीसरा वाला कुछ ऐसा। हार्दिक, यहां पे बताइए बेटा कितने जीरोस हैं? रोहन, कितने जीरो हैं? और नीव, यहां पे कितने जीरोस हैं? 0। एक भी जीरो नहीं है, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी पैराबोला है। ठीक है, ओके। ये डिस्क्रिमिनेंट कल मैंने बताया था, इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। डी क्या था याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, d इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें d लेस देन 0, d लेस देन 0। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस मैक्सिमम मिल सकते हैं? 2। दोनों का नाम क्या, हम लोग नाम क्या रख दें, अल्फा एंड बीटा। क्या रख देते हैं, अल्फा एंड बीटा। और आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज स्टडी की थी, रिलेशन बिटवीन द जीरोस
द सॉल्यूशंस, द रूट्स, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे देखो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब विदाउट x, जिसमें x नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था दो जीरोस, कौन कौन से दो जीरोस, अल्फा और बीटा, ये दो जीरोस होते हैं, टू जीरोस। ठीक है, अब अल्फा और बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन है, देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये एक आपने सीखा था। ठीक है, एक रिलेशन ये, और अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो सी बाई ए बनेगा। ठीक है, ओके। और एक चीज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीखी थी कि अगर आपको मैं दो जीरोस दे दूं, राइट, अल्फा एंड बीटा दो जीरोस दे दूं और कह दूं बेटा कि इससे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो उसमें भी मैंने दो तरीके आपको बताए हैं। देखो x माइनस अल्फा ले लो मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा ले लो, इक्वल टू 0 पुट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको आगे px लिखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा मैंने आपको याद करवाया था कि इस तरह भी आप लोग बना सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास दो जीरोस हैं, जब आपके पास दो जीरोस हैं, दैट इज किस तरह, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से सॉरी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में है ना, जब उसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ अच्छे से, ये दोनों चीज़ अच्छे से डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ओके। दो जीरोस अल्फा और बीटा, उनके बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब हम लोग ये जीरोस ऑब्टेन कैसे करते हैं, क्या हिट एंड ट्रायल से करोगे, बेटा हिट एंड ट्रायल से करने बैठोगे ना तो कभी आंसर नहीं आ पाएगा, बहुत समय लेगा, और एग्जाम में अपने पास इतना समय नहीं होता है कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कल वाली मेथड वापिस, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आता है क्या है, कोई बताएगा, फैक्टर निकालना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ 6, ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या है, मतलब 6 कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है, 2 3 6, ओके। तो आप कहोगे 6 के फैक्टर क्या हैं, 2 हैं, 3 हैं, बेटा 1 के टेबल में भी तो 6 आता है सर, 1 सर 6 के टेबल में भी तो 6 आता है, ये सब क्या कहलाता है बेटा, इसके फैक्टर्स कहलाता है, मतलब इन नंबर्स में, इन नंबर के टेबल्स में ये आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 3 के टेबल में आता है 3 2 1 के टेबल में भी आता है 1 6 के टेबल में भी आता है 6 1 राइट, ये फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरह जब पॉलिनोमियल को हम लोग तोड़ेंगे, पॉलिनोमियल को हम लोग जब तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, फैक्टर्स। पर तोड़ना कैसे है मैं बताता हूं। जैसे कि देखो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया मैंने, 6 आ गया, तो 6 इन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा और 2 और 3 इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मल्टीपल मिलेगा, नंबर मिलेगा, राइट। उसी तरह ऐसे दो हम लोग मोनोमियल्स फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। करके दिखाता हूं, उससे समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल चलो ये वाला 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तरीका मैंने क्या आपको सिखाया था, पहले तो हमें a को और c को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कर लें यहीं पे 8 इंटू 21 क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन आता है 168। वेरी गुड, राइट। अगर नहीं आता है बच्चों तो ध्यान दो, 8 1 8, 8 2 16, 168, राइट, ये 168 आया। अब मुझे क्या करना है, 168 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं। ये कौन सी साइन है, माइनस की है ना, राइट हार्दिक। माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी जगह कम पड़ रही है यहां पे, माइनस करूं तो क्या आना चाहिए
22। सर पॉजिटिव 22 आना चाहिए, नेगेटिव 22 आना चाहिए, उसको उसके बारे में भी मत सोचो, ठीक है, सिर्फ 22 आना चाहिए ये सोचो। सर ये कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, जब भी ना समझ में आए ना, कैसे आप मेंटली ना कर पाओ, ओरली ना कर पाओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। किसके फैक्टर निकालना है? 168 के। यहाँ पे 168 ले लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 40, 2 जा 2 20, 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। ओके अब कैसे कॉम्बिनेशन करोगे? चलो 7 3 जा 21, 21 और 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सर 21 माइनस 8 बेटा नहीं होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा सर 7 2 जा 14 और 14 2 जा 14 2 जा 28, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अच्छा एक हुआ 28, दूसरा 3 2 जा 6। अच्छा 28 माइनस 6 क्या होता है? सर 22 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमने क्या किया बेटा, 28 माइनस 6। आप लोग 28 मल्टीप्लाई 6 करके देखो, आपका आंसर यही आएगा, कितना? 168। और 28 माइनस 6 करो, यही आएगा 22, ठीक है। तो हमें सिलेक्टेड फैक्टर्स चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड फैक्टर्स चाहिए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मिटा दूं? ओके हमें मिल गया बेटा वो फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? 28 और 6। जब वो दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। देखो 8 इंटू 21 कितना आता है? 168। 168 के हमने फैक्टर्स निकाले इस तरह कि माइनस करें तो क्या लाना है? माइनस करे, अगर हम लोग माइनस करें तो 22 आना चाहिए। तो हमने निकाला, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे निकाला। 28 6 जा 28 माइनस 6 22, 28 6 जा 168 हो गया। अब क्या करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। 8x स्क्वायर रख दिया, माइनस 21 रख दिया, ठीक है। ये कौन सी साइन है? तो यहां पे माइनस रखो। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 28x। अच्छा ये माइनस जब इसके साथ भिड़ेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। छोटा नंबर कौन सा? 6x। अब बेटा ये देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना लो और थर्ड और फोर्थ का ग्रुप बना लो, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? अगर कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो जो भी नंबर दिख रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इन माइनस 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 28 के निकाल लो यहाँ पे। 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, राइट। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे एक्स भी है। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 3, राइट। ये डेसिमल मत समझना, हाँ, डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को पकड़ो, थर्ड और फोर्थ को पकड़ो। बेटा क्या कॉमन निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ओके। पहला 2 लिया मैंने, एक कॉम्बिनेशन में से 2 लिया, दूसरे कॉम्बिनेशन में से वापस 2 लो। अब कुछ निकल सकता है बाहर? x निकल सकता है, वेरी गुड। ये x पहले में से, ये x दूसरे में से, और कुछ बचा नहीं, राइट। अब जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है बच्चा? 2x माइनस 7, राइट। इसको मैं ठीक से लिख दूं, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x। आप डायरेक्टली यहां से 4 ले सकते थे, 4 2 जा 4 7 जा, पर ये मैंने जानबूझ के किया, आप लोग को समझ में आया कि कहां से निकाल लिया, ठीक है। हर एक मेथड में ऐसा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा करने मत बैठना, टाइम वेस्ट होगा, ओके। 4x हमने बाहर ले लिया, 2x माइनस 7 प्लस, चलो बच्चा इसमें से अब ये क्या निकाल सकते हो? 3, सिर्फ 3 बाहर निकल रहा है, राइट। अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 7। बच्चों एक बात मैंने बताई थी कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। आ रहे हैं ना सेम? 2x माइनस 7 2x माइनस 7। अब जो सेम आ रहे हैं उनको बाहर खींचो, उनको भी कॉमन निकालो। 2x माइनस 7 बचा क्या? अब दूसरे ब्रैकेट में, वेरी गुड हार्दिक, 4x और ये प्लस 3 इक्वल टू 0,
ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये क्या हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर के बाद जीरो आएगा, मतलब ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। ये क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब फैक्टर पर से जीरो कैसे आता है ये मिटा देता हूं मैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना जब लिखना हो, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। गो। ओके बेटा, ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर से जीरो कैसे लाते हैं? देखो बेटा, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब समझ लो a इंटू बी जीरो कब होगा, ये जीरो हो तब, या तो ये जीरो हो तब। रख दो इसको भी, या तो फिर ये जीरो 2x माइनस 7 जीरो, या तो फिर यस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके चलो इसमें 2x को सब्जेक्ट बनाओ, 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, 4x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 अपॉन 4, है ना। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो बेटा ये हो गए x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, एक हमारा रूट मिल गया अल्फा, और x इक्वल्स टू -3 अपॉन 4, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था ये, कोई बताएगा इसमें a क्या है, b कितना है, c कितना है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इसमें पहले ये ले लो, LHS इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट। चलो बेटा अल्फा कितना है 7/2, प्लस बीटा कितना है -3/4। हमेशा नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट में रखो, ठीक है। ओके चलो 7/2 प्लस माइनस -3/4, 2 और 4 का एलसीएम लोगे आएगा 4, मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आ जाएगा बच्चों 7 2 ज़ा 14, 14 -3/4। अच्छा 14 - 3 कितना होता है 11/4। हमने तो अभी एक तरफ का सॉल्व किया, राइट। अभी RHS सॉल्व करना बाकी है। RHS कितना है -b/a। बेटा बताओ तो b क्या है, देखो b हमारा -22 है, पर यहां पे इन्होंने क्या मांगा है -b, तो मैं माइनस करके -22 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि b हमारा -22 है। a कितना है बेटा 8 है, राइट। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस 22/8, कुछ ऊपर नीचे कट होगा, 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा, हमारा आंसर कितना आया 11/4। बच्चों ध्यान से देखो तो ये भी 11/4 आया है और ये भी 11/4 आया है। यस, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। चलो बेटा इसमें LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया था हमारा 7/2, मल्टीप्लाई बीटा कितना है -3/4। यस चलो क्या आएगा 7 3 ज़ा 21, 2 4 ज़ा 8, एक माइनस साइन है तो आंसर में आएगा, राइट। अब RHS ले लो, RHS क्या है बच्चा c/a। बेटा c कितना है इसमें, c कितना है -21, राइट। ओके हार्दिक a कितना है, a 8 है सिर्फ बेटा, a जो है सिर्फ 8 है, x² का कोएफिशिएंट जो होगा ना वो हमारा a कहलाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8। ये देख रहे हो बेटा दोनों सेम आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पार्ट में आता है। ओके यहां तक समझ में आया बच्चों। ये जो हमारी वैल्यूज आई है ना, ये वैल्यूज रूट्स क्यों कहलाती हैं, सॉल्यूशंस क्यों कहलाते हैं, या फिर जीरोस क्यों कहलाती हैं, क्यों कहलाती हैं कोई बताएगा। क्योंकि अगर मैं इनको इस इक्वेशन में डालूंगा
8x² माइनस 22x माइनस 21, तो आंसर क्या आएगा पता है? ये वैल्यूज अगर डालूंगा तो 0 आएगा। अल्फा कितना है? 7/2। डाल के देखना है, देख लेते हैं। 8 यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर, माइनस 22 यहाँ पे 7/2 माइनस 21। चलो 8 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे तो कुछ स्क्वायर वायर है ही नहीं, सीधा देखो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये 2 1 जा और ये 2 11 जा, 11 7 जा 77 माइनस 21। अब ये 4 1 जा 4 2 जा, चलो बेटा 2 इंटू 49 कितना होगा? 98 माइनस 77 माइनस 21। ये देखो दोनों नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव साइन डाल दो। ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है ना, 7 + 1 8, 7 + 2 9, और साइन कौन सी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव में ले जाता है, ठीक है। 98 माइनस 98 0 आ गया, है ना बेटा? ये हुआ कि नहीं? सेटिस्फाई किया कि नहीं हुआ, है ना? इसीलिए हम अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे बेटा? जीरोस कहेंगे, रूट्स कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर बीटा को आप -3/4 डालोगे तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही रीजन है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, जीरोस कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब चलो फैक्टराइजेशन के और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ये सारे PYQs है जो ले रहा हूं। थोड़ा टफ क्वेश्चन लूं? अब ऐसा देख के डर मत जाना। x + 3 x - 2 माइनस 1 - x x = 17/4, है ना? डरावना है ना? डबल डेकर बस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहाँ पे आ गया बड़ा इक्वेशन लग रहा है। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ LCM लेना है। क्या लेना है? LCM लेना है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज़ डरावनी ये है कि बेटा ये बाहर यहाँ पे माइनस साइन, बच्चे क्या ट्रीट करते हैं पता है? -1 - x, पर हमेशा इसे किस में डाल दो? ब्रैकेट में डाल दो। क्यों बेटा? क्योंकि जब माइनस के साथ ये एक्सपांड होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो अंदर की साइन चेंज करनी पड़ेगी हमें। अंदर की जो भी साइन है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, सबको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो। यहां पे x - 2, यहां पे x, दोनों का LCM क्या आएगा? x²-2 यही आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, है ना? दोनों का प्रोडक्ट आएगा। x - 2, यहां पे x - 2 है, LCM क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना। किसकी कमी है? यहां पे x की कमी है सर, मल्टीप्लाई बाय x, यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी x है, किसकी कमी है? x - 2 की कमी है, तो यहां पे भी x - 2 की कमी, ठीक है। पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। x × x + 3 माइनस, देखो ब्रैकेट डालना मत भूलना, नहीं डालो, अगर ब्रैकेट आपने डालना भूल गए तो मिस्टेक होगी। बच्चे क्या करेंगे पता है? -1 - x ऐसा लिख देते हैं, 1 - x मल्टीप्लाई बाय x - 2, मिस्टेक होनी है ना? इसलिए ब्रैकेट डालो, इसलिए क्या डालो? ब्रैकेट डालो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बेटा? जो LCM था, क्या था? x × x - 2, ठीक है। राइट साइड पे वही का वही रखो अभी, 17/4। चलो बेटा, इसको ब्रैकेट हम लोग एक्सपांड करते हैं। ये मल्टीप्लाई करना आता है हार्दिक? x × x, तालियां बजाएं आपके लिए। x × x बेटा x² ना, ठीक है, x² को हम लोग ऐसे कभी कभी 2x बोल देते हैं, राइट? x² अलग है, 2x अलग है, ठीक है। x × x x²। अब x × 3, देखो प्लस की साइन प्लस रखी, यहाँ पे 3x माइनस, अब ये डायरेक्टली ओपन मत करना, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर ही ब्रैकेट ओपन करना। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो 1 × पूरा ब्रैकेट, 1 × पूरा ब्रैकेट x - 2 और -x × पूरा ब्रैकेट x - 2, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया पर कोई बात नहीं,
मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई करो। ये बाहर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहा हूँ, अगर ब्रैकेट खोल दूंगा तो माइनस साइन के हिसाब से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, अभी नहीं खोलेंगे, पहले अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे फिर ब्रैकेट को ओपन करना। ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -2 -2, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 2x, ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, चलो अब अंदर ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लिया जाए। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, एक x और 2x कितने हो जाएंगे? 3x। ठीक है, फिर देखो ये -2 अकेला है और देखो माइनस एक्स स्क्वायर अकेला है, कोई लाइक टर्म उसके साथ नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है बेटा? x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 17/4। वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग इसे मिटा दूं क्या? यहां पे ये मिटा देते हैं, इसको ऊपर कंटिन्यू करूंगा मैं। चलो यहां पे लिखते हैं, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो 3x यहां पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3x। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ये कौन क्या नंबर है? 2, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों? x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, चलो अब देखो कहीं पे लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जुड़वा भाई मिल गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। भाई एक मैंगो दूसरा मैंगो, कितने मैंगो? 2 मैंगो हो गए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो 3x तो कट गया सर, क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव, बचा क्या? +2, और नीचे चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 2x इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, अब फिर से इसको ब्रैकेट में डालो क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको ऊपर ले लो, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 यहां पे आके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट जाके 17 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 2x। अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं डालते तो क्या करेंगे पता है? आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, इधर तो 2 से कोई लेना ही देना नहीं रहेगा, इधर लिखोगे 17 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और इधर 2x से कोई लेना ही देना नहीं रहेगा, जबकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी। 4 2 8x स्क्वायर, ये प्लस साइन है, प्लस साइन यहाँ पे रख दी। ठीक है बेटा, 4 2 फिर से 8 इक्वल्स टू 17 इंटू एक्स स्क्वायर, 17x स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2x 34x। ठीक है, ओके, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? डिनोमिनेटर नहीं बचा, हाँ, जिस तरफ एक्स स्क्वायर बड़ा दिखाई दे रहा है उस तरफ ले जाओ। ठीक है, अगर इधर भी लाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर तब आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा और फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, किस तरफ एक्स स्क्वायर बड़ा दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? तो इन सब को उठा लो राइट साइड में, क्या हो जाएगा? देखो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सब जा रहा है उस तरफ। उधर 17x स्क्वायर था, -34x था, बेटा 8x स्क्वायर उधर गया, इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड जाके माइनस हो गया, ये पॉजिटिव 8 है उस तरफ जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भाग मिटा देता हूं बेटा।
0 इक्वल्स टू बेटा 17x² माइनस 8x² कितना होगा 9x² माइनस 34x माइनस 8। ये गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। 0 इक्वल्स टू आप वेरिएबल नहीं दे सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये इक्वल्स टू 0, ये उल्टा लिखना पड़ेगा। 9x² माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ओके। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने, कोई मिस्टेक है इसमें? अब देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया, राइट। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हार्दिक a क्या है बेटा 9, x² नहीं, बिकॉज x² का कोएफिशिएंट हमारा a होता है ना। b क्या है बेटा हमारा साइन के साथ, साइन कभी मत भूलो, ठीक है बेटा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और बेटा c क्या है -8, राइट, साइन के साथ, ठीक है। ABC मिल गया। अब इस यहां पे सॉल्व करता हूं, चलिए मैं 9x² माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। चलो बच्चा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9 8 जा 72 के ऐसे फैक्टर निकालिए, ये कौन सी साइन है माइनस करे तो 34 आए, 36 2 जा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 36 2 जा 72, 36 माइनस 2 34 आएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए, लास्ट टर्म एज इट इज लिखिए, ठीक है। -8 है ना लास्ट टर्म। अब यहां पे साइन कौन सी है माइनस की, माइनस रखा। बड़ा नंबर कौन सा 36, क्या लिखेंगे हार्दिक x यहां पे जरूर लिखना, ठीक है नीव, ओके। अब दूसरी साइन कौन सी लगाएंगे बेटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। छोटा नंबर कौन सा 2, उसके साथ x लगाइए। अब दो का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। पहले वाले में क्या निकलेगा 9x, यहां पे बचा x माइनस 4, x तो बाहर चला गया ना बेटा, प्लस 2, यहां पे भी देखिए x माइनस 4। पहला और दूसरा ब्रैकेट सेम आएगा, आपको सिर्फ पता चल जाएगा ना कि क्या बाहर निकालना है, तो दूसरा ब्रैकेट एज इट इज उठा के डाल दीजिए, ठीक है। अब जो कॉमन है वो बाहर ले लो, x माइनस 4 और यहां पे बचा 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0। x माइनस 4 0 कब होगा बच्चा, x की वैल्यू जब 4 होगी, 4 माइनस 4 0। 9x प्लस 2 कब 0 होगा, 2 को उधर भेजो, पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव। 9x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2/9। यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 आ गया, x इक्वल्स टू -2/9 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत इसमें बेटा? कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो बताइए। छोटी छोटी चीज़ों बेटा, जो 7th 8th में कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, उससे आपका 10th का सब कुछ मिक्स होके आता है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता पॉलिनोमियल्स का तो उसमें हमारी मिस्टेक होगी, राइट। सब्जेक्ट बनाना नहीं आता है, जैसे यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बनाया, वहाँ पे मिस्टेक होगी, राइट। कोई भी चीज़ आप करो ना तो उसके जड़ तक जाओ, उसके जड़ तक जाओ, क्यों हुआ कैसे हुआ, फिर ही आप आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा था एक दो बार वापस रिवाइंड करके देख लेना, बीच में मैंने भी पॉज लिया था तो शायद उसमें कन्फ्यूजन हो गया हो आपको, एक बार रिवाइंड करके इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक नया क्वेश्चन करें। अब रूट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, रूट वाले क्वेश्चन, एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। चलो हार्दिक मल्टीप्लाई करिए,
√3 इंटू 7 √3 कितना होगा? 7 अकेला है, अकेला छोड़ दो। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर है, इधर रूट है, एक दोनों एक दूसरे के विपरीत है, काट दो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 7 अकेला और √3 3, 7 3 कितना होता है? 21 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, ये साइन कौन सी है? प्लस करे तो क्या लाना है? 10 लाना है। 7 3 है ना, बहुत ईजी है ये तो। √3 फर्स्ट टर्म एज इट इज, जैसा है वैसे लिख दो। यहाँ पे 7 √3 जैसा का तैसा लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कौन सी? प्लस। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 7x प्लस प्लस प्लस। ऐसा मन में होता है कि माइनस बोले, है ना, पर माइनस नहीं बोलना है, प्लस 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 ही बोलना है। प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा। ओके, छोटा नंबर कौन सा? 3x। अब दो का ग्रुप बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो √3 है, पर यहाँ पे तो कहीं पे 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सीधा सीधा x बाहर निकालो। यहाँ पे क्या क्या है बेटा? √3 इंटू x प्लस 7 इंटू x प्लस, यहाँ पे देखो ये 3 है पर ये √3 है, तो हमें किसे तोड़ना पड़ेगा? 3 को तोड़ना पड़ेगा। इस 3 को क्या लिखोगे आप? √3 इंटू x प्लस 7 √3। दो का ग्रुप बना लो। ये रहा पहला दूसरा और ये रहा तीसरा चौथा। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हार्दिक इसमें से? x बाहर ले लो बेटा, वेरी गुड। क्या बचा आपके पास? √3x प्लस 7 बचा। ठीक है, और चलो इसमें से क्या निकालोगे? √3, और कुछ तो निकलेगा ही नहीं, है ना। √3 बाहर ले लिया, बचा क्या बेटा? √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट आपके सेम ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए जो ब्रैकेट सेम है उसे बाहर ले लो। अब जो बचा खुचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस √3। ठीक है, या तो ये 0 या तो ये 0। ठीक है, √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। 7 को राइट साइड ले जाओ, इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। √3x इक्वल्स टू -7। x क्या हो जाएगा आपका? -7 अपॉन √3। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू -√3। मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, कभी भी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। लाइट भी अभी जानी थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दिख रहा है क्या अंदर? अगर नहीं दिख रहा है तो पॉज करते हैं। दिख रहा है? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसे कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल्स टू -7 अपॉन √3, राइट। तो जो डिनोमिनेटर में रूट है, √3 है, वो कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इरैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? यस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। x इक्वल्स टू -7 अपॉन √3 है। कैसे इसे रैशनलाइज कर सकते हो बेटा? डिनोमिनेटर में √3 है ना, तो आप क्या करो, इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करो। x इक्वल्स टू -7 √3 अपॉन 3 हो गया। ये हो गया हमारा अल्फा, एक सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू -√3, ये हो गया हमारा बीटा। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। सॉरी बच्चों, आज का क्लास यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लाइट चली गई है, ये चार्जेबल लाइट चल रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप लोग अच्छे से घर पहुंच जाओ। यहीं पे मैं आज का क्लास एंड कर रहा हूँ। इसके पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब पार्ट 3 मैं ज़रूर बनाऊँगा जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला और के वाले क्वेश्चंस, फाइंड के इफ़ रूट्स आर इक्वल, उसमें वो वाले क्वेश्चंस होंगे। और भी आपको चैप्टर्स और पार्ट्स चाहिए अगर, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।